हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज बहुत छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं, टाइप ऑफ आइसोलेटर। इससे पहले आइसोलेटर भी समझ लीजिए, पहले से आपने नाम सुना हुआ होगा आइसोलेटर का, और आज हम लोग इसका टाइप भी देखेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। तो आइसोलेटर क्या है? ऐसा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम लोग स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है और आइसोलेटर होता है, दोनों स्विचिंग इक्विपमेंट है, लेकिन आइसोलेटर जो हमारा है वो नो लोड कंडीशन में काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो सर्किट ब्रेकर है आप उसको लोड कंडीशन में भी ऑपरेट करा सकते हैं, नो लोड में भी करा सकते हैं। लोड कंडीशन मतलब जब सिस्टम के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्मल स्थिति है, तो उस समय उसको ऑपरेट करा सकते हैं। और वहाँ पर जो आर्क प्रोड्यूस होगा नॉर्मल स्थिति में भी, वहाँ पर वो क्या कर लेगा, उसको आर्क क्विंचिंग का व्यवस्था होता है। लेकिन आइसोलेटर के अंदर ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल स्विच होता है, वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा, तो आपका वहाँ पर बुझाने का व्यवस्था नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आइसोलेटर होता है यानी नॉर्मल स्विच होता है, इसको हम क्या करते हैं, नो लोड कंडीशन में ऑपरेट कराते हैं। नो लोड कंडीशन का मतलब सिस्टम के अंदर जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी नॉर्मल रेटेड करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऑपरेट कराते हैं और आपका सिस्टम के अंदर यानी सर्किट को ओपन कराने का काम करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना होगा कि आपका क्या करना है, जब भी आइसोलेटर को ऑपरेट कराना है, तो आइसोलेटर को ऑपरेट कराने से पहले हमने कहा कि नो लोड कंडीशन में काम कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराना होगा। इसीलिए जहां पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है उसके दोनों साइड जनरली आपका क्या, आइसोलेटर लगा हुआ होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि यदि हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा ही देंगे तो फिर आइसोलेटर की आवश्यकता क्या है? तो आंसर सिंपल कि आपका हम लोग सर्किट ब्रेकर, चूंकि जो दो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हुआ या नहीं हुआ ये हमको बाहर से विजुअली नहीं दिखता है, ये अंदर में होता है कंटेनर के, और बाहर से हमको दिखने के लिए यानी सर्किट इंटरप्ट हो गया है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर को भी ऑपरेट करा देते हैं, ताकि अब पूरी तरह से आपको यानी सेटिस्फैक्शन हो जाए कि सर्किट अब हमारा ओपन हो गया है, सर्किट के अंदर, सिस्टम के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब मोर प्रिकॉशन के लिए, मोर सेफ्टी के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को भी ओपन कर देते हैं, और उसके बाद फिर नो लोड जब हो जाएगा यानी आपका सर्किट ब्रेकर ओपन कराने के बाद हम लोग आइसोलेटर को भी ऑपरेट करा देते हैं, यानी कॉन्टैक्ट ओपन कर देते हैं, ताकि आपका अब सिस्टम के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है और अब आप कोई भी मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन के बाद आप क्या करेंगे, आइसोलेटर को ऑपरेट कराएंगे, यानी सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन हो गया, उसके बाद जो आइसोलेटर लगा हुआ होगा उसको हम ऑपरेट कराएंगे। अच्छा, जब क्लोज करना है तो क्या करेंगे आप, क्लोज करना है तो पहले आइसोलेटर को क्लोज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को क्लोज करेंगे। यदि सर्किट ब्रेकर को पहले बंद कर दिया, पहले ऑपरेट करा दिया और बाद में आइसोलेटर को, तो आइसोलेटर क्या हो गया, लोड कंडीशन में, फिर आप इसको क्लोज करा रहे हैं और वहां पर फिर स्पार्किंग होगा, तो यहां पर आर्क को बुझाने या स्पार्किंग को बुझाने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। तो एक बात तो ध्यान में आपके आ गया होगा कि आइसोलेटर को हम क्या करते हैं, नो लोड कंडीशन में ऑपरेट कराते हैं। नॉर्मल स्विच होता है जो सर्किट ब्रेकर के जनरली दोनों साइड लगा हुआ होता है। मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम लोग सर्किट ब्रेकर को, यदि आइसोलेटर को ऑपरेट कराना है तो पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएंगे, उसको ओपन कराएंगे और बाद में आइसोलेटर को हम लोग ऑपरेट कराएंगे। ये बेसिक बात हो गई। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखना है कि जो आइसोलेटर होता है वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा। वो स्पार्किंग और चिंगारी जो होता है वो आपका लोड की वजह से नहीं होता, यानी नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा उसकी वजह से नहीं होता है, बल्कि चार्जिंग करंट फ्लो होने की वजह से होता है। वो चार्जिंग करंट क्या है, तो आपको मालूम होगा कि यदि कोई दो प्लेट हो, दो आपका मेटल हो और उसके बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल हो, तो क्या होता है, आपका कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है, और कैपेसिटर जहां पर होता है वहां पर कुछ ना कुछ चार्जिंग करंट फ्लो होता है। तो यदि आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया है और आपका आइसोलेटर अब ओपन करा रहे हैं, तो आइसोलेटर ओपन तो होगा, तो वहां पर नॉर्मल करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ओपन आप करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है। और चार्जिंग करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि वहां पर कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है
और कैपेसिटर क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दो प्लेट है आपका, दो कांटेक्ट हो और बीच में जो एयर है वो एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल काम करता है। तो यही तो कैपेसिटर होता है कि कहां पर दो आपका क्या हो, दो मेटेलिक प्लेट हो और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल हो, तो वहां पर कैपेसिटर फॉर्म होगा और उसके क्रॉस चार्जिंग करंट फ्लो होगा, यानी स्मॉल अमाउंट में कुछ चार्जिंग करंट इज फ्लो होता है। तो जो आप स्पार्किंग देखते हैं, आपको वीडियो भी हम शेयर करेंगे जिसके अंदर कुछ स्पार्किंग आपको दिखेगा ऑपरेशन के टाइम, वो लोड की वजह से नहीं है, नो लोड कंडीशन में ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन चार्जिंग करंट की वजह से कुछ ना कुछ स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई आपका सर्किट आइसोलेटर से रिलेटेड। अब इसका हम लोग टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ आइसोलेटर क्या है। तो तीन तरह का आइसोलेटर जनरली हम लोग यूज करते हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप होता है जिसका पावर सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन मेनली तौर से तीन टाइप का हम लोग आइसोलेटर यूज करेंगे। और एक बात ये भी आइसोलेटर से रिलेटेड, आइसोलेटर जनरली मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, यानी आपको हाथ से ऑपरेट करना होगा। तो इसमें भी दो ऑप्शन होता है, यानी हाथ से ऑपरेट, एक तो हैंडल वाला आप देखा होगा जो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह के पास लगा होता है, वो वाला आइसोलेटर यानी हैंडल से ऑपरेट करने वाला। और दूसरा जो आइसोलेटर होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोटरिंग एक्शन होता है। मोटरिंग एक्शन या आप बोल लीजिए ऑटोमेटिक एक्शन, कहने का मतलब आप स्विच दबाएंगे और स्विच की वजह से क्या होगा, मोटर आपका रोटेट होगा और मोटर रोटेट होने की वजह से धीरे धीरे आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट आइसोलेटर का ओपन होगा। तो मोटर के कारण यानी मोटरिंग एक्शन करके भी हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर का जो कॉन्टैक्ट होता है इसको ओपन कराते हैं हम लोग। तो दोनों तरह से, डायरेक्ट हैंडल के माध्यम से मैनुअली, और दूसरा मोटरिंग एक्शन करके भी आप इसको ऑपरेट कराएंगे। अब देखिए पहला टाइप हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर क्या होता है, इसी को हम लोग डबल ब्रेक टाइप आइसोलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल मान के चलिए कोई फेज वायर आ रहा था यहाँ से, और ये फेज वायर इनकमिंग और यहाँ से आउटगोइंग है। ठीक है, हमको बीच में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको यानी इंटरप्शन का काम करना है। तो क्या करना होगा आपको, बीच में एक हम लोग तीन इंसुलेटर की इसमें सहायता लेनी होती है, तीन हम लोग, एक इनकमिंग आउटगोइंग, और बीच का जो सेंटर इंसुलेटर होगा यहीं पर कांटेक्ट होगा, और यही कांटेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, मूविंग कांटेक्ट बोलेंगे। ये बाकी दोनों साइड का जो कांटेक्ट है ये तो फिक्स है अपनी जगह पर, और बीच वाला जो कांटेक्ट होगा ये मूव करेगा, लेकिन मूव कैसे करेगा, तो हॉरिजेंटल मूव करेगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल स्थिति में लगा हुआ, दोनों साइड कांटेक्ट में लगा हुआ, और जैसे आपने इसको मूव कराया तो क्या होगा, ये दोनों साइड से ब्रेक हो जाएगा, यानी दोनों जो कांटेक्ट था उससे अलग हो जाएगा और आपका इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब ब्रेक बीच में सेंटर में लगा हुआ हो और इस तरह से हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, तो इस टाइप के आइसोलेटर को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर या डबल ब्रेक टाइप आइसोलेटर। डबल ब्रेक मतलब इधर से भी हट जा रहा है और मूव हो रहा है, तो इधर से हटेगा और इस साइड से भी हटेगा। ठीक है, तो दोनों साइड से ब्रेक हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल ब्रेक टाइप आइसोलेटर भी बोल सकते हैं, या आप इसको हॉरिजेंटल ब्रेक, क्योंकि हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट हो रहा नहीं, हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रहा है कांटेक्ट का, इसीलिए इसको आप हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर या डबल ब्रेक टाइप आइसोलेटर बोलेंगे, जिसके अंदर तीन आपका इंसुलेटर लगा हुआ होगा, एक इनकमिंग, दूसरा आउटगोइंग, और बीच में सेंट्रल इंसुलेटर होगा जहां पर कांटेक्ट होगा, और ये कांटेक्ट हॉरिजेंटल मूव करेगा। अच्छा, इसको मूव कराने के लिए क्या लगा होता है, नीचे आपका रॉड लगा हुआ होगा जिसको आप स्पिंडल भी बोल सकते हैं, और इस रॉड की सहायता से हैंडल लगा होगा, इस हैंडल को आप रोटेट कराएंगे तो आपका रॉड की सहायता से धीरे धीरे क्या होगा, हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा और कांटेक्ट ओपन होगा। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजेंटल टाइप हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर हो गया। दूसरा आपका वर्टिकल ब्रेक टाइप आइसोलेटर बहुत सिंपल होता है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पास भी लगा होता है, बड़े बड़े सब स्टेशन के पास भी लगा होता है। तो नॉर्मल स्थिति में तो ये वाला देखिए कांटेक्ट हमने ओपन करके दिखाया है, लेकिन ये कांटेक्ट क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, लेकिन आपको मेंटेनेंस करना है, और मेंटेनेंस के समय आपको क्या करना है, इस कांटेक्ट को ओपन कराना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे हैंडल लगा होगा, हैंडल की सहायता से आप क्या करेंगे, हैंडल को आप नीचे खींचेंगे तो ये वाला कांटेक्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर उठेगा तो आपका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी इनकमिंग करंट जो यहाँ तक आ रहा था अब आउटगोइंग में नहीं जाएगा और कांटेक्ट ओपन हो जाएगा। तो नॉर्मल बहुत सिंपल होता है इसका कंस्ट्रक्शन। और ये जो आपका ब्लेड मूव यानी कांटेक्ट मूव कर रहा है ब्लेड, ये क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट करता है, इस तरह से ऊपर की तरफ उठता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ब्रेक टाइप आइसोलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप, एक आपका हॉरिजेंटल मूव होगा और दूसरा आपका क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा।
तो इसको आप वर्टिकल ब्रेक टाइप आइसोलेटर भी बोल सकते हैं या सिंगल ब्रेक आइसोलेटर, यानी एक ही तरफ से ब्रेक हो रहा है तो इसको आप सिंगल ब्रेक आइसोलेटर भी बोल सकते हैं। लास्ट और तीसरा टाइप आपका क्या है, पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। तो पेंटोग्राफ, अब इसके बाद आपको ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर भी पेंटोग्राफ पढ़ना, और यहाँ पर भी देखिए पेंटोग्राफ का नाम है। तो सबसे पहले समझिए पेंटोग्राफ कोई उपकरण का नाम नहीं है। पेंटोग्राफ क्या है, ऐसे यानी डिवाइस या ऐसे ग्राफ को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारा ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, यानी ज्वाइंट बहुत होता है। यानी अगर हम अपना हाथ का बात करें तो हम अपने हाथ को भी पेंटोग्राफ बोल सकते हैं, यानी ऐसा ग्राफ या ऐसा संरचना, ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर बहुत सारा पॉइंट है जो अपनी अपनी जगह पर मूव कर सकता है। तो जैसे हमारा हाथ है, यहाँ कंधा के पास से भी मूव कर रहा है, केहनी के पास से भी मूव कर रहा है, कलाई के पास भी मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह का जो मेरा हाथ है ये क्या कहा जाएगा, पेंटोग्राफ हैंड हम बोल सकते हैं, यानी ये हैंड बहुत जगह से इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है। तो ऐसा ग्राफ या ऐसा संरचना जिसके अंदर बहुत सारा ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, जॉइंट्स होता है, और अलग अलग जगह से वो मूव कर सकता है, हिल सकता है, तो ऐसे ग्राफ को या ऐसे संरचना को, ऐसे उपकरण को पेंटोग्राफ कहा जाता है। तो पेंटोग्राफ आपको करंट कलेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर भी, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पेंटोग्राफ आइसोलेटर का। तो अब इसके अंदर क्या होगा, तो अब देखिए ये पेंटोग्राफ का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, यहाँ पर भी ज्वाइंट, यहाँ पर भी ज्वाइंट। तो ये सारा आपका अप एंड डाउन, यानी इस तरह का संरचना होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा और फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, यहाँ पर ज्वाइंट बहुत सारा है जहाँ से वो मूवमेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये भी आपका आइसोलेटर होता है, और पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर को भी हम लोग हायर वोल्टेज के लिए प्रीफर करते हैं, जहां पर ये आपका जो ऊपर का कांटेक्ट होगा, ये आपका क्या ऊपर यानी ब्रेक ऊपर का जो वायर है या बस वायर है उससे जाके कनेक्ट होगा। और जब आपको आइसोलेट करना है तो ये क्या करेंगे आप, नीचे नीचे ये धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, और आपका कांटेक्ट वो ब्रेक हो जाएगा। और आपको कांटेक्ट क्लोज करना है तो फिर आप क्या करेंगे, ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा, और ऊपर उठकर जाकर कांटेक्ट या बस बार से या आपका वायर से जाकर कनेक्ट होगा, और आपका सिस्टम कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा और नॉर्मल करंट फ्लो होगा। और ये जो यानी आपका जो ग्राफ बना हुआ होता है, जिसको आप इसका क्या बोल सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है, और ऊपर का जो पैन है या कांटेक्ट आप बोल सकते हैं, ये कांटेक्ट आपका कॉपर का बना होगा, और उस पर सिल्वर प्लेटिंग भी करते हैं ताकि आपका स्पार्किंग कम हो। ठीक है, नीचे में आपका इंसुलेटर लगा हुआ होगा, और उसके नीचे आपका एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, तो इस बॉक्स के अंदर मोटर लगा होता है, और ये पेंटोग्राफ जो मूव करता है वो मोटरिंग एक्शन के कारण मूव करता है। यानी आप स्विच दबाइएगा एक, तो यहाँ पर मोटर रन करेगा, और मोटर रन होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, या अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नीचे की तरफ आएगा, और आपका कॉन्टैक्ट क्लोज और ओपन होने का काम होगा। ठीक है, तो ये आइसोलेटर से रिलेटेड बात हो गई। नॉर्मल आइसोलेटर हम लोग घर के पास भी देखते हैं, वर्टिकल टाइप आइसोलेटर ट्रांसफार्मर में लगा होता है। इसके अलावा हायर रेटिंग के लिए आपका पेंटोग्राफ आइसोलेटर या आपका ये डबल ब्रेक आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी एक दो आइसोलेटर है, वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। यानी नी टाइप, केहुनी टाइप का होता है, उसके अंदर इस तरह का बना हुआ होगा, पूरा आगे जाकर टच कर देगा, फिर ये ओपन कीजिएगा तो क्लोज हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं क्लोज और ओपन करने के लिए कॉन्टैक्ट को, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आइसोलेटर जब भी आप ऑपरेट कराएंगे तो नो लोड कंडीशन पर इसको ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।